Hello everyone, I am Manya Malhotra, your English teacher from Chandigarh Career Group. Today we are here to discuss adjectives and we'll be doing an exercise that is spotting errors based on adjectives. Now, before doing that, let us know that what are actually adjectives. So adjectives are something which modify a noun or a pronoun, which are going to tell you about the quality or the quantity or something specific about a noun or pronoun. If you want to have a look on the videos related to nouns, pronouns or verbs, I have uploaded that too in my previous lectures. So you can have that video also. And today if we are going to start with adjectives, you know that our way of discussing it is through spotting the errors. So as I've told you that adjectives are something which modify a noun or a pronoun. So today we'll go and see that what are the errors that we usually encounter, right, when you are going for adjectives. So let us begin. So our first sentence is, little that Shivangi did for me is unforgettable. Now see, here you see an adjective that is little, कि शिवांगी ने जितना मेरे लिए लिटिल किया वो था अनफॉरगेटेबल। अब आपको इसमें एक बात याद रखनी है कि हमारे पास एडजेक्टिव होता है लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये जब भी यूज होंगे सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए ये यूज होंगे, ठीक है। अगर आपको लिटिल यूज करना है, अ लिटिल, द लिटिल, किस लिए यूज करते हो आप लिटिल? अगर आपको थोड़ी क्वांटिटी की बात करनी है तो जब आप क्वांटिटी की बात कर रहे हो, क्वांटिटी सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन्स की होती है और जो काउंटेबल नाउन्स है उनकी आप क्वांटिटी मेजर नहीं करते, उनको तो आप डायरेक्टली काउंट ही कर लोगे, राइट। तो उसमें आप फ्यू यूज करते हो। बट अगर आपके पास अनकाउंटेबल नाउन है तो आप लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का यूज कर सकते हो। अब इसमें देखो डिफरेंस क्या है तीनों वर्ड्स में। अगर बात करें लिटिल की, लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल ही ना के बराबर। तो मतलब बिल्कुल ना के बराबर अगर आपको कुछ नेगेटिव सेंस देनी है, मान लो आपके फ्रेंड ने आपसे पैसे मांगे और आपने देने से मना कर दिया, तो आप बोलोगे आई कैंट गिव यू मनी बिकॉज आई हैव लिटिल मनी विद मी, कि आपके पास पहले ही ना के बराबर है तो आप उसको क्या दोगे, है ना। तो मतलब लिटिल का मतलब यहाँ पे ना के बराबर। अगर बात करें अ लिटिल की, तो ये आपको देता है पॉजिटिव सेंस कि आपके पास थोड़ा बहुत जितना है, थोड़े बहुत की बात कर रहे हैं, बहुत थोड़ा भी नहीं बट थोड़ा बहुत, लिटिल से थोड़ा सा ज्यादा होगा आपके पास अ लिटिल, ठीक है। और अगर बात करते हैं द लिटिल की, तो द लिटिल होता है स्पेसिफिक बात कर रहे हो आप, जितना भी थोड़ा बहुत आपके पास है वो सारा का सारा, ठीक है। मान लो एक मेरे पास ग्लास है यहाँ पे, इसमें बिल्कुल इतना सा पानी है, तो ये तो बिल्कुल ना के बराबर है, इससे आपकी प्यास बिल्कुल नहीं बुझेगी। तो आप क्या बोलोगे, लिटिल वाटर, ग्लास में क्या है, लिटिल वाटर। मान लो इतना पानी है और ये भी है तो कम, बट चल जाएगा आपका काम, थोड़ी सी प्यास बुझ सकती है, तो इसको मैं बोल दूंगी अ लिटिल। और जितना भी ये है, मैंने बोला कि आई ड्रैंक द लिटिल वाटर लेफ्ट इन द ग्लास, मतलब जितना भी थोड़ा बहुत पानी, स्पेसिफिकली ये जितना भी है, जितना भी थोड़ा बहुत पानी ये ग्लास में बचा हुआ था वो सारा का सारा ही मैंने पी लिया। तो द लिटिल होता है जितना भी थोड़ा बहुत था उसका आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, लिटिल दैट शिवांगी डिड फॉर मी इज अनफॉरगेटेबल, शिवांगी ने जो आपके लिए किया वो आप भूल नहीं सकते, है ना। तो इसका मतलब लिटिल तो उसने ना के बराबर किया होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि उसने ना के बराबर किया है। आप कहना चाहते हो कि जितना भी शिवांगी ने मेरे लिए किया वो मैं नहीं भूल सकता, तो आप लिखोगे द लिटिल, कि जितना भी शिवांगी ने मेरे लिए किया वो मेरे लिए भूलने योग्य नहीं है। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी द लिटिल दैट शिवांगी डिड फॉर मी इज अनफॉरगेटेबल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अब देखो अभी हमने यहाँ पे लिटिल का रूल किया है, लिटिल मतलब क्या, ना के बराबर, राइट। तो यहाँ पे अगर आपके पास किसी सब्जेक्ट की या किसी बात के बारे में लिटिल नॉलेज है, बिल्कुल ना के बराबर, तो वो एक डेंजरस चीज है, क्योंकि जब आपके पास पूरी नॉलेज ही नहीं है तो आप आधी नॉलेज या फिर बहुत ना के बराबर नॉलेज से कुछ भी डेंजरस, मतलब आपको कर सकते हो डेंजरस, राइट। तो इसका मतलब लिटिल का यहाँ पे यूज सही है, यहाँ पे सेंटेंस में हमारे पास है
नो एरर, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस, देयर आर लेस स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है लेस। आपको याद रखना है हमारे पास एडजेक्टिव्स में एडजेक्टिव्स की होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री, और फिर होती है आपके पास सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में वो सभी एडजेक्टिव्स आते हैं जो आप नॉर्मली यूज करते हो, जैसे आपने बोला लिटिल, लिटिल वाटर, ठीक है, तो लिटिल आपकी पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव होती है जब आप कंपैरिजन कर रहे हो, तो उसमें आता है आपके पास लेस, लिटिल का ही कंपैरेटिव है लेस, और सुपरलेटिव बनेगा लीस्ट। इसमें लेस या फिर लेसर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये चीजें मैंने आपको बोली थी, क्वांटिटी किस लिए यूज होती है, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। पर क्या स्टूडेंट्स जो है वो अनकाउंटेबल है? नहीं, स्टूडेंट्स को आप काउंट कर सकते हो, तो ये है काउंटेबल नाउन। तो आप क्या लिखोगे, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स, फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे, क्योंकि फ्यू आप यूज करते हो काउंटेबल नाउन के लिए। शिवांगी इज क्लेवरर देन ऑनेस्ट। अभी मैंने आपको बोला कि हमारे पास एक होती है पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, एक कंपैरेटिव, और एक होती है सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री नॉर्मली किसी भी चीज की विशेषता आप बता रहे हो तो पॉजिटिव डिग्री से बताते हो। अगर दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री लगा देंगे, और अगर सुपरलेटिव मतलब जो इंसान उस डिग्री में हाईएस्ट है वो सुपरलेटिव हो जाता है। मान लो मैंने बोला गुड, तो इसकी कंपैरेटिव होती है बेटर, और बेस्ट होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो ऐसे ही अगर बात करें क्लेवर की, क्लेवर होगी आपकी पॉजिटिव डिग्री, क्लेवरर होगी कंपैरेटिव, एंड क्लेवरेस्ट जो होगी दैट विल बी सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे आपको अगर किसी दो लोगों का कंपैरिजन करना होता तब तो आपका क्लेवरर यूज कर सकते थे, लेकिन आपको एक रूल याद रखना है कि जब आपके पास एक ही इंसान, मान लो ये एक ही कोई इंसान है, और एक ही इंसान की दो क्वालिटीज आप कंपेयर कर रहे हो, कि ये जो शिवांगी है, मान लो ये शिवांगी जो सेंटेंस में है वो है, तो ये शिवांगी क्या है, क्लेवर तो है, क्लेवर मतलब तेज है, इंटेलिजेंट है, ठीक है, देन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट भी है, ठीक है। तो दोनों ही क्वालिटीज ये शिवांगी की हैं। तो जब एक ही इंसान की दो क्वालिटीज आपके पास आ जाए, और वो कहना क्या चाह रहे हैं कि शिवांगी की जो क्लेवर है, जितनी शिवांगी क्लेवर ज्यादा है, जितनी वो ऑनेस्ट है उससे ज्यादा, मतलब इतनी वो ऑनेस्ट नहीं है जितनी की वो क्लेवर है। दोनों ही क्वालिटीज उसमें है, क्लेवर भी वो है, ऑनेस्ट भी वो है, पर ऑनेस्ट से ज्यादा वो क्लेवर है। तो इस केस में जब एक ही इंसान की आपको दो क्वालिटीज कंपेयर करनी है, तो आप यह क्या करोगे, देखो क्लेवरर यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगी हुई है, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री की बजाय आप यूज करोगे मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव। तो यहाँ आपके पास बनेगा मोर, और क्लेवरर की पॉजिटिव डिग्री आप देखो यहाँ लिखी है मैंने क्लेवर, तो क्या लिखोगे क्लेवर। ये इसलिए क्योंकि शिवांगी की ही दोनों, एक ही इंसान की दोनों क्वालिटीज थी, तो सही सेंटेंस बनेगा शिवांगी इज मोर क्लेवर देन ऑनेस्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस, हिमानी इज मोर क्लेवरर देन हर सिस्टर। अब देखो पिछले सेंटेंस में जो शिवांगी थी वो एक ही इंसान थी जिसका कंपैरिजन खुद की ही दो क्वालिटीज से हुआ था, बट यहाँ पे दो इंसान है, एक है हिमानी और दूसरी है उसकी सिस्टर। मान लो ये हिमानी है और ये इसकी सिस्टर है। तो अब देखो हमने बोला ये जो है हिमानी, ये है मोर क्लेवरर देन हर सिस्टर, अपनी सिस्टर से ज्यादा क्लेवर ये हिमानी है। तो यहाँ पे आप देखो अब मोर क्लेवरर नहीं, अब सिर्फ आपकी कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी। और अभी हमने किया था लास्ट में कि क्लेवर की कंपैरेटिव डिग्री क्लेवरर होती है, तो यहाँ पे आपको मोर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप मोर लगाओगे तो डुअल कंपैरिजन हो जाएगा, और एडजेक्टिव्स में डुअल कंपैरिजन अलाउड नहीं होता। अगर आपने एक बार कंपैरेटिव डिग्री लगा दी तो साथ में मोर लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपका सही सेंटेंस है हिमानी इज क्लेवरर देन हर सिस्टर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस, मीरा इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ ऑल अदर्स इन दिस ग्रुप।
अब आपको एक बात याद रखनी है, मोस्ट ब्यूटीफुल, देखो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है ब्यूटीफुल की। ब्यूटीफुल होती है पॉजिटिव डिग्री, मोर ब्यूटीफुल इज कंपैरेटिव, एंड मोस्ट ब्यूटीफुल होती है सुपरलेटिव। तो जब आप सुपरलेटिव डिग्री कहीं पे यूज कर दो तो उसके साथ ऑफ ऑल का पेयर बनता है। जहां पे आप ऑफ ऑल लगाओगे वहां सुपरलेटिव आएगी, या फिर ऐसा कह लो कि सुपरलेटिव डिग्री जहां लगी है वहां पर ऑफ ऑल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस बनेगा, मीरा इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ ऑल इन दिस ग्रुप। ये अदर्स लगा हुआ आप देख रहे हो, ये अदर्स जो है ये एक्स्ट्रा है, इसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि मोस्ट ब्यूटीफुल है सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम लगाएंगे ऑफ ऑल। तो मीरा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ ऑल इन दिस ग्रुप। दिस विल बी योर करेक्ट सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज, नो राइटर इन इंडिया वॉज सो फेमस एज मुंशी प्रेमचंद। अब आप कहना क्या चाहते हो कि मुंशी प्रेमचंद के अलावा कोई और राइटर इतना फेमस नहीं था इंडिया में। तो नो आपने लगा दिया, मतलब कोई राइटर नहीं था, बट हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि कोई और उसके अलावा नहीं था फेमस। तो कोई और के लिए हमें यहां लिखना पड़ेगा नो अदर, कि मुंशी प्रेमचंद के अलावा कोई और नहीं था फेमस। ठीक है, तो लिखोगे नो अदर राइटर इन इंडिया, यहाँ पे आपको अदर ऐड करना पड़ेगा, तब ये आपका सही होगा सेंटेंस। Moving on to the next sentence. Not only Sohan likes to take coffee but also tea. अब यहाँ पे देखो आपके पास not only के साथ हमेशा but also का पेयर बनता है, ये आपको चीज याद रखनी है, और ये यहाँ पे सही है, not only और but also का इन्होंने पेयर बनाया, परफेक्टली राइट है ये। लेकिन अब देखो हमारे यहाँ पे ऑर्डर की गलती है, इनको लिखना था सोहन लाइक्स टू टेक, यहाँ कॉफी से पहले जहां पे ऑप्शन उसकी स्टार्ट हुई है कि उसको क्या लेना पसंद है, कॉफी और टी दोनों चीजें, तो जहां से उसकी ऑप्शन स्टार्ट हुई है उससे बिल्कुल पहले आप लगाओगे नॉट ऑल्सो। ऑप्शन मतलब क्या लेना उसे पसंद है, उसकी प्रेफरेंस क्या है, कॉफी या टी है। तो आप लिखोगे सोहन लाइक्स टू टेक नॉट ओनली, ऑल्सो यहाँ पे ओनली लिखेंगे, सोहन लाइक्स टू टेक नॉट ओनली कॉफी बट ऑल्सो टी। तो यहां से आपने ये नॉट ओनली हटा दिया और यहां पर लगा दिया जहां पे आपका कॉफी का ऑप्शन शुरू हो रहा है कि आपको क्या पसंद है, कॉफी या टी पसंद है। यहां पे आप लगाओगे नॉट ओनली और टी से पहले फिर लग जाएगा बट ऑल्सो। तो आपका करेक्ट सेंटेंस विल बी सोहन लाइक्स टू टेक नॉट ओनली कॉफी बट ऑल्सो टी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस, शिवांगी is as beautiful if not more than अमायरा। अब यहाँ पे दो लड़कियों का कंपैरिजन कर दिया है। ठीक है, अब दो लड़कियों का कंपैरिजन तो कर दिया है, मान लो ये है शिवांगी और ये है हमारे पास अमायरा, और ये बोल क्या रहे हैं कि शिवांगी इज एज ब्यूटिफुल, कि ये जो शिवांगी है ये अमायरा के जितनी ही सुंदर है, इफ नॉट मोर देन अमायरा, कि ये शिवांगी जो है वो अमायरा से ज्यादा सुंदर भले ही ना हो लेकिन कम से कम इसके जितनी सुंदर तो जरूर है, मतलब इन दोनों की सुंदरता इक्वल तो जरूर है। चाहे शिवांगी की सुंदरता अमायरा से ग्रेटर नहीं हो सकती, ये तो इन्होंने बोल दिया कि ग्रेटर तो पक्का नहीं है, पर उसके जितनी तो जरूर है। तो इसका मतलब हम इनका कर रहे थे कंपैरिजन, और कंपैरिजन में आप याद रखोगे एज डैश एज। इस डैश में आपका कोई भी एडजेक्टिव आ सकता है, जैसे इन्होंने लगा दिया ब्यूटीफुल। तो जब भी आप किसी का कंपैरिजन करते हो तो आप लिखते हो एज ब्यूटीफुल, एज इंटेलिजेंट, एज वाइज, एज कुछ भी लगा रहे हो यहाँ पे एडजेक्टिव, तो ये फॉर्म बनेगी एज एडजेक्टिव और फिर से एज। तो यहाँ पे इन्होंने एक एज यहाँ पे नहीं लगाया है जो कि मिसिंग है, तो आपका सही सेंटेंस बनता शिवांगी इज एज ब्यूटीफुल एज इफ नॉट मोर देन अमायरा। Moving on to the next sentence. A dark spacious cell has been found in a recent discovery. अब देखो सेल तो आपके पास नाउन है और इसके लिए दो एडजेक्टिव्स लगाए हैं, एक लगाया है स्पेशियस, दूसरा लगाया है डार्क। तो आपको याद रखना है कि जब भी आप एडजेक्टिव्स लगाते हो एक ऑर्डर याद कर लो, एस गैस कॉम, ये आप शॉर्ट फॉर्म याद रख लो, एस गैस कॉम, याद करने में भी आसानी होगी। एस यहाँ पे है साइज,
G है यहाँ पे जनरल डिस्क्रिप्शन, A है यहाँ पे एज, S है यहाँ पे शेप, C है कलर, O है ओरिजिन और M है मटेरियल। अब आपको किसी भी एक नाउन के लिए मान लो आपको एडजेक्टिव लगाने हैं, तो उनका ऑर्डर क्या रहेगा? पहले आप एडजेक्टिव लगाओगे साइज से रिलेटेड, जैसे कि मान लो लॉन्ग, शॉर्ट, टॉल। उसके बाद उसकी जनरल डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड मान लो फाइन, शार्प, ठीक है। फिर उसकी एज से रिलेटेड मान लो ओल्ड, यंग, एंशियंट। फिर उसकी शेप से रिलेटेड जैसे कि सर्कुलर, स्क्वायर, ट्रायंगुलर। फिर उसके कलर से रिलेटेड मान लो रेडिश, ब्लूइश, ग्रीन। फिर उसके ओरिजिन से रिलेटेड मान लो अमेरिकन, इंडियन, इटालियन। और फिर जिस मटेरियल से वो बना है मान लो वुडन, आयरन, गोल्ड, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर रहेगा। अब यहाँ पे देखो स्पेशियस जो है वो बता रहा है रूम का साइज, की रूम का साइज क्या है, बड़ा स्पेशियस है। ठीक है, और डार्क क्या है, उसकी जनरल डिस्क्रिप्शन या कलर लगा लो, रूम है कैसा, डार्क है, कलर है उसका। तो पहले आप देखो साइज पहले आ रहा है और कलर तो बाद में आ रहा है, या जनरल डिस्क्रिप्शन भी देखें तो उसके बाद आ रही है। तो हमारा ऑर्डर के हिसाब से सही ऑर्डर बनेगा अ स्पेशियस डार्क सेल। ठीक है, अ स्पेशियस डार्क सेल हैज बीन फाउंड इन अ recent discovery. Moving on to the next sentence. Anurag is eclipsed by his wife who is cleverer and amusing than he is. अब ये बोल रहे हैं अनुराग जो है और उसकी वाइफ का कंपैरिजन हो रहा है, तो उसकी जो वाइफ है वो क्या है, क्लेवरर है अनुराग से, मतलब उससे ज्यादा क्लेवर है। तो ये होगी हमारी कंपैरेटिव डिग्री। एंड अम्यूजिंग दैन, अम्यूजिंग भी क्या है, एक एडजेक्टिव है लेकिन ये है पॉजिटिव डिग्री। तो एक अगर आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आपके पास एक एडजेक्टिव जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में ऑलरेडी आ चुका है, तो दूसरा एडजेक्टिव भी कंपैरेटिव डिग्री में ही लगेगा। और मान लो अगर यहाँ सुपरलेटिव होती तो दूसरा भी सुपरलेटिव में ही लगता। अब क्लेवरर हमें पता है कि क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। तो अम्यूजिंग तो पॉजिटिव डिग्री है, तो इसका भी हमें क्या बनाना था, कंपैरेटिव डिग्री। तो ये बनेगा मोर अम्यूजिंग। So your correct sentence will be Anurag is eclipsed by his wife who is cleverer and more amusing than he is. तो ये आपका correct sentence बनेगा। Moving on to the next sentence. Few words of gratitude are enough to express your feelings sincerely. अब देखो हमने जैसे little, a little, the little किया था, वैसे ही few, a few और the few ये यूज होंगे काउंटेबल नाउन्स के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि फ्यू का मतलब है बिल्कुल ना के बराबर, अ फ्यू का मतलब होता है फ्यू से थोड़े ज्यादा, और द फ्यू मतलब जितने भी थोड़े बहुत की बात हुई है। तो अगर आप फ्यू वर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड बोलोगे मतलब ना के बराबर आपने किसी का धन्यवाद किया है, तो ऐसा तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं हुआ है ना। तो इसका मतलब कुछ तो वर्ड्स आपको बोलने पड़ेंगे जिससे उनको लगे कि आप सच में उनका धन्यवाद देना चाह रहे हो। तो अ फ्यू की जगह यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अ फ्यू। तभी वो आपको पॉजिटिव सेंस देगा कि आपने कुछ तो अच्छे वर्ड्स बोले। सो आपका राइट सेंटेंस विल बी अ फ्यू वर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड आर इनफ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स सिंसियरली। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, एज अ ड्रामेटिस्ट शॉ इज सुपीरियर दैन एनी अदर 20th century राइटर। ये कोई राइटर है शॉ हमारे पास, वो और वो क्या है, सुपीरियर है किससे, और कोई भी जो राइटर है, एनी अदर राइटर ऑफ द 20th century। तो आपने क्या करना है, एक चीज याद रखनी है कि जब भी आपके पास ये एडजेक्टिव आए सुपीरियर और इसके जैसे कुछ और, जैसे कि इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, ऐसे कोई भी वर्ड्स आए तो इनके साथ आपको याद रखना है कि लगता क्या है, टू प्रेपोजिशन लगती है, दैन नहीं लगती है। ये गलत यूज है, सुपीरियर के साथ दैन नहीं लगेगा। सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन टू यूज करोगे आप। तो यहाँ पे आपको सही सेंटेंस बनाने के लिए बोलना पड़ेगा, एज अ ड्रामेटिस्ट शॉ इज सुपीरियर to any other 20th century writer. This will be your correct sentence.
Now moving on to the next sentence. Of the two great cities, the former is biggest. यहाँ पे इन्होंने दो सिटीज का कंपैरिजन किया है, ये है आपका एक सिटी और ये दूसरा सिटी। जब आप दो चीजों का कंपैरिजन करते हो तो दोनों में से एक चीज जो होती है वो एक चीज होती है बेहतर, जो जिसको आप बेटर कह सकते हो। तो जब दो चीजें हैं तो उनमें हमेशा कंपैरिजन होगा, तो दोनों में क्या लगेगी, कंपैरेटिव डिग्री लगेगी कंपैरिजन करने के लिए। आप कभी भी उसमें सुपरलेटिव नहीं यूज कर सकते। तो यहाँ पे बात हुई है टू ग्रेट सिटीज की, तो दोनों में से एक सिटी जो होगा वो बेटर होगा, ठीक है, या बेहतर होगा। तो बेहतर होना, बेटर होना, ये सब किसके काम है, कंपैरेटिव डिग्री के। तो आप यहाँ पे द फॉर्मर होता है पहले वाला, ठीक है। द फॉर्मर इज बिगेस्ट नहीं लिखोगे, लिखोगे बिगर, क्योंकि बिग की अगर मैं कंपैरेटिव डिग्री बनाऊं तो वो बनेगी बिगर और सुपरलेटिव होगी बिगेस्ट। तो दो चीजों का जब कंपैरिजन हो रहा है तो एक उसमें से कंपैरेटिव डिग्री लगेगी कि जो बेहतर है उसके लिए कंपैरेटिव डिग्री से कंपैरिजन करके बताओगे कि ये वाली बिगर है, स्मॉलर है, लार्जर है, जो भी है, पर आप सुपरलेटिव नहीं यूज करोगे दो की चीज में। तो सही सेंटेंस बनेगा ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज बिगर। नाउ last sentence for today is a non-banking financial company is a financial institution similarly to a bank but it cannot issue checkbook to customers। अब देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा a non-banking financial company, ठीक है, NBFC लिख लो कि NBFC क्या होता है। इन्होंने बोला NBFC होता है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सिमिलरली नहीं आएगा, सिमिलरली होता है एडवर्ब। अब यहाँ एनबीएफसी हमारा नाउन था और नाउन के लिए हमें लगाना था कोई एडजेक्टिव डिस्क्राइब करने के लिए, तो सिमिलरली तो एडवर्ब है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है सिमिलर। क्या होता है, सिमिलर। तो हमारा सही सेंटेंस बनेगा अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन similar to a bank but it cannot issue checkbooks to customers। So now with this we come to an end of this video। I hope कि आपको adjectives समझ आए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो please like it and soon I'll be uploading part 2 of the adjectives, so stay tuned for that। Thank you so much।